अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल तवाब आपकी खिदमत में मस्जिद की नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सर आबिदुल्लाह शाह साहब, जिनकी ज़ेर निगरानी खातमुन नबिय्यीन की तामीर हो रही है। जहाँ तक बात की जाए मस्जिद की तामीर की, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तामीर मुकम्मल तौर पर हो चुकी है, बस फिनिशिंग के आखिरी मराहिल में है। अब इस मस्जिद के हवाले से जो अपडेट्स है वो सर से लेंगे। आइए बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बरखुरदार? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मिजाज अच्छे हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। आपका एक्सपीरियंस कितना है आपकी इस लाइन में? ये 44 ईयर मैंने जो है ना गवर्नमेंट जॉब पिशावर यूनिवर्सिटी से मैंने शुरू की है। फिर गवर्नमेंट ने जो है मुझे स्पेशल टास्क दिए है। एट अ टाइम मैंने जो है ना बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे मलकन यूनिवर्सिटी मैंने इस्टेब्लिश की है, HEC का जो है रीजनल सेंटर मैंने इस्टेब्लिश किया है, इसी तरह बोटानिकल गार्डन जो है वो मैंने इस्टेब्लिश किए है। तो ये मेरे 44 ईयर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे। तो आप जब से फील्ड में आए हैं तो आपने बड़े बड़े शानदार प्रोजेक्ट किए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मस्जिद का आज ये जो प्रोजेक्ट आपने ये जो आप डिलीवर करने जा रहे हैं, माशाल्लाह इतना शानदार और इतना खूबसूरत, तो ऐसा लगता है आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी मसाजिद बनाई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पिशावर यूनिवर्सिटी में 3 मस्जिद। तो आप अराजी डेवलपर के लिए ही काम कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर? जी, इस वक्त जो है ना मैं अराजी डेवलपर के साथ मुंसलिक हूँ और लास्ट 1.5 ईयर्स मेरे हो चुके हैं। इसी दौरान मैंने ये मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह तकमील तक पहुँचाई और 2 प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे A ब्लॉक में 5 मंथ्स में मैंने 7 स्टोरी ये कंप्लीट किए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो आपके सामने माशाल्लाह। ठीक है जी। इसी तरह जो है अब्दुल हादी साहब का जो फार्म हाउस है हंगू में, अच्छा, वहाँ पे हमने एक यूनिक चीज़ बनाई है। जी जी। वो ऑफिस भी है और वहाँ पे जो है ना वो उसके बिजनेस के भी वो हो रहे हैं और उसका घर भी है और ये बहुत सारे कुछ 10 कनाल पे है। इसी तरह अभी वहाँ पे हमने मज़ीद जो है ना कुछ प्लाजे जो डिज़ाइन हो चुके हैं, उसकी अप्रूवल हो चुकी है। अब इंशाल्लाह कमिंग हम उस पर काम करेंगे। इसी के साथ साथ मैंने जो है ना ये हमारा जो नया प्रोजेक्ट है इसकी एक्सकवेशन ये भी मैंने इसी पीरियड में की है। तो ये मेरे 1.5 साल की कारकर्दगी है माशाल्लाह जो आप लोगों के सामने। सर टोटल रकबा कितना है? 4.5 कनाल पे ये पूरा कम्प्लेक्स। और जो इसका कवर्ड एरिया है? कवर्ड एरिया अप्रॉक्सीमेटली ये 21,000 स्क्वायर फुट, 21,000 स्क्वायर फुट। इसमें 4 ब्लॉक हैं। एक मेन मस्जिद है, दूसरा जो है एवोल्यूशन एरिया है, तीसरा फीमेल हॉल है और चौथा जो है वो हमारा गेस्ट हाउस प्लस मदरसा और इमाम साहब की रेजिडेंस। तो ये पूरा एक कम्प्लेक्स है। जी जी। इसमें जो फीमेल हॉल का है उसका हमने अलग गेट रखा हुआ है, अलग रास्ता है और वो अलग तरीके से है। इसी तरह जो एवोल्यूशन एरिया जिसको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हमने अलग रास्ता दिया है। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे जनाजा भी हो सकता है, अगर कहीं पे बाहर हमें बारिश हो या और कोई मसला हो तो मस्जिद के अंदर लाना हो तो उसके लिए हमने अलग सा रास्ता रखा है। वहाँ से हमने रैंप दिए, डायरेक्ट मैयत जो है ना वो आपके महराब में आ जाएगी और वो नमाज जनाजा जो है अदा कर सकते हैं। ये बताएं कि आपके इस हॉल के अंदर कितने नमाजी आ सकते हैं? 500 इस हॉल के अंदर आ सकते हैं। वैसे तो हमारे पास जो है ना जी 2 हॉल हैं और उसके साथ जो ये आगे पैसेजेस हैं जहाँ पे स्टेयर्स, यहाँ पे भी हम आते हैं। तो ये टोटल अगर हम हिसाब कर लें तो 2000 पर्सन यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हमारे पास ऊपर नीचे ये साइड हॉल और टॉप रूफ जो है ना वो भी मैंने इसमें मोज़ेक फ्लोरिंग की हुई है। जी, नीट एंड क्लीन है। उसमें भी जो है ना इतने ही नमाजी जो ऊपर जाकर वो भी अदा कर, तो 2000 एट अ टाइम वो अदा कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे आपने साथ में मदरसा सिस्टम भी रखा हुआ है, तो उसका क्या कोई सिलसिला है? आपने वो रिहाइशें भी रखी हुई उनके लिए? जहाँ तक रिहाइश की ताल्लुक़ है तो वो जो हमारे टीचर होंगे
ان کی رہائش تو ہے مفتی صاحب اور اس کے باقی جو ارد گرد کے بچے ہوں گے ان کے لیے ہم نے الگ 2 روم کلاس روم رکھے ہوئے ہیں. ایک جو ہے وہ پراپر ہال ہے اور ان کے لیے جو واش روم کا ایریا ہے وہ ہم نے سپریٹ انہی کے ساتھ رکھا ہے تاکہ باقی نمازی جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہوں بچوں کی وجہ سے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے. اچھا یہ غیر مقامی بچے نہیں ہوں گے؟ غیر مقامی نہیں ہوں گے, مقامی یہ بچے. مقامی بچے ہوں گے اور وہی جو ہے نا ان کو یہ قرآن حفظ اور مزید جو بکس اسلامک بکس ہیں جی ان کی جو ہے وہ پراپر کلاسیں ہوں گی. لیکن لوکل یعنی یہاں پہ سوسائٹی کے اندر سے جو ہے جو مکین ہیں ان کے بچے جو ہے نا وہ آ کر استفادہ کریں. اچھا سر خواتین کا حال تیار ہو چکا ہے؟ الحمدللہ سوائے فلورنگ کے وہ وہاں ٹائل لگنی ہے. تو اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ میل پورشن پہ ہے اور وہ زیادہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ود ان 15 ڈیز یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور مزید جو 15 ڈیز ہیں اس کا ہم نے اس کے لیے سوچا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ مدرسے کا ساری فلورنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اور فیمیل کے جو یہ ہے ہمارے ایبولیشن ایریا جی. وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سوائے اس کے کہ وہ فلورنگ ٹائل جو ہے وہ نہیں لگے. اچھا یہ بتائیں کہ خواتین کتنی اس حال کے اندر نماز کی ادائیگی کر سکیں گی؟ یہ 250% وہاں پہ نماز ادا کر سکتے. اچھا یعنی 250 خواتین وہاں پہ بآسانی نماز ادا کر سکیں. سکتے. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کب تک اوپن کر رہے ہیں نماز کے لیے؟ یہ 1.5 months کے بعد جو ہے نا پراپر اوپننگ کا ارادہ ہے ہمارا. حاجی صاحب نے تو کچھ یہی مجھے ٹارگیٹ دیے ہوئے کہ جی آپ جتنا جلدی ہو سکے یہ کمپلیٹ کر دیں. اور الحمدللہ اس وقت جو فنیشنگ کا کام ہے وہ بالکل آخری مراحل میں ہے. لیکن یہ کام جلدی کا نہیں ہے کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. ایک کام جب تک کمپلیٹ نہیں ہو تو دوسرا ہم شروع نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ جو 1.5 months ہمارا لگے گا اب تو انشاءاللہ اس کے بعد پراپر اس کی اوپننگ ہوگی اور پھر نماز شروع ہو جائے گا. تو ناظرین کرام مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نئی اپڈیٹ میں. اللہ حافظ.